आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको एक बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही शिक्षाप्रद है। यह कहानी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। एक राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। वह अपनी प्रजा का पालन पोषण बड़े लालन पालन बड़े प्यार से करते थे। उनके यहाँ 3 बेटे थे। राजा वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कौन से बेटे को राज्य देना चाहिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो पत्नी ने कहा आप जाइए और गुरुजी से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा गए और गुरुजी से बोले कि महाराज अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं बन जाना चाहता हूँ, अपना अगला जीवन बनाना चाह रहा हूँ। आप ये बताइए कि मैं आप कौन से बेटे को अपना राज्य सौंप दूँ। उन्होंने कहा देखो महाराज, आप कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थान के लिए चले जाइए और अपने 3 बेटों को फूल दे जाइए, फूल के बीज दे जाइए। उन्होंने कहा ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से बेटे को राज्य देना है। तो राजा उनसे फूल के बीज ले आए हैं, बहुत कीमती फूल के बीज थे। उन्होंने लाके तीनों बेटों को अलग अलग दिए और कहा बड़े बेटे से बेटा ये फूल जो है बहुत कीमती है, मैं 7-8 महीने के लिए चारों धाम की यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरे संग आपकी माँ भी जा रही है, इन फूल को संभाल के रखना। तो बड़े बेटे ने कहा ठीक है। उसने मझले बेटे को फूल लिए, बोले बेटा मैं तीर्थ यात्रा करने 8 महीने के लिए जा रहा हूँ, आप इन फूलों को बीज को संभाल के रख लेना। कहा ठीक है। सबसे छोटे बेटे को दिए। सबसे छोटा बेटा आया और उन्होंने पैर छुए और कहा कि मैं आपके बीजों को बहुत अधिक संभाल के रखूँगा, जान से भी ज़्यादा संभाल कर इन बीजों को रखूँगा, जब आप आएंगे तो मैं लौटा दूँगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा और रानी खुशी खुशी चारों धाम की यात्रा करने के लिए चले गए। बहुत दिन हो गए, राजा की चारों धाम की यात्रा पूरी हो गई। राजा 8-10 महीने बाद अपने नगर लौट के आया। बड़ा खुश था राजा, बड़ा अच्छा मन बहल गया था उसको तो जाना ही था वन प्रस्थान के लिए। तो उसने कहा कि चलो मैं किसी को राज देकर जाऊंगा। तो उसने जो है तीनों बेटों को बुलाया, सभा में तीनों बेटों को बुलाया और जो है पूछा कि बड़े बेटे से कि भाई आपने हमारे बीजों का क्या किया, हमने कहा था कि हमारे बीज जब मैं आऊँ तो लौटा देना। तो सभा में था तो सभा से हाथ पकड़ कर पिताजी के ले गया, बोले जहाँ बीज रखे मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ। तो सब लोग गए, मंत्री वगैरह भी उसके संग आए। तो उसने एक अलमारी दिखाई, बोले देखो इसमें मैंने आपके बीज रखे हैं, ना हवा लगेगा ना पानी लगे, ना कोई चोर चुरा कर ले जाएगा, आपके बीज बहुत सुरक्षित मिल जाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है भैया, देव वापस कर दो हमारे बीज। तो उसने जैसे ही अलमारी खोली तो उसमें से एकदम बदबू निकली और एकदम फफूंद गए सारे बीज, सड़ गए सारे बीज 8-10 साल में। तो राजा ने कहा ये तो धूल हो गए, इनका क्या होगा। उन्होंने कहा वो बहुत शर्मिंदा हुआ। अब राजा ने कहा ठीक है। फिर सभा में लौट आए, सभी लोग बैठ गए। अब उन्होंने दूसरे कुंवर को बुलाया तो दूसरा कुंवर आया। तो उन्होंने कहा भाई हम बीज दे गए थे, वो हमें बीज वापस कर दो। अरे बोले पिताजी उस समय वो बीज इतने महंगे थे, सोने से भी ज़्यादा महंगे थे, तो हमारे पास खर्च के लिए कुछ पैसा आप दे नहीं गए थे, तो मैंने उन बीजों को खर्च कर दिया। अब आप कहो तो मैं आपको वो पैसे लौटा सकता हूँ, बीज तो मैंने बेच दिए। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा बड़े निराश हो गए कि मेरे तीनों बेटे नालायक हैं, मैं राज्य किसको दूँ। तभी तीसरे बेटे को बुलवाया गया। तीसरा बेटा आया तो तीसरे बेटे से राजा ने कहा भाई हमने तुमको बीज दिए थे, तुमने उन बीजों का क्या किया। बोले पिताजी आपके बीजों को मैंने 100 गुना बढ़ा दिया। तो राजा बोले कैसे 100 गुना बढ़ा दिया, सबके किसी के सड़ गए, किसी ने बेच दिया, तुमने 100 गुना कैसे बढ़ा दिया। बोले सब लोग चलिए हमारे साथ। वो अपने सारे ही मंत्रियों को और सभी को सभासदों को लेकर और बगीचे में पहुंच गया और उसने दिखाया। इतने बढ़िया सुंदर पेड़ लहा लहा रहे थे, पूरा बगीचा खुशबू से महक रहा था और फूल खिल चुके थे। फूल खिलने के बाद उनमें बीज आना शुरू हो गए थे। तो राजा बड़े खुश हुए और उन्होंने गुरुजी को बुलवाया और गुरुजी को उन्होंने सभा में बिठाला और गुरुजी को तीनों बालकों की जो है घटना बताई कि ऐसा ऐसा हो गया गुरुजी।
गुरुजी बोले अब उसमें क्या बताने के लिए रह गया। जो बीज को 100 गुना बढ़ा सकता है वो आपके राज्य को कितना गुना बढ़ा देगा। इसलिए राजा जी मेरा तो परामर्श यही है कि आप अपना राज्य छोटे बेटे को सौंप के और जो है वन के लिए जाएं तपस्या करने। तो राजा ने सभी की सलाह ली, सभी ने कहा हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं। तो उन्होंने छोटे बेटे को राज्य दे दिया और वन के लिए चले गए।